आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक वस्तु को बारी बारी से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण से निम्नलिखित दूरियों पर रखा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण है बेटा हमारे पास में। ठीक है, तब 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो वस्तु की स्थिति बनाएगी। क्या क्या चीज बनाएगी ये हमसे पूछा गया है बेटा। पहला, आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाएगी, आवर्धित आभासी प्रतिबिंब कब बनाएगी, इसके बाद में हासित वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाएगी और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब कब बनाएगा। ये चीज हमसे पूछी गई है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसका हल। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो हमारे पास में अवतल दर्पण होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसी एक ही चित्र से हमारे पास में सारे के सारे मान आ जाएंगे। है ये कुछ इस तरीके से, ये हम पहले तो अवतल दर्पण ये हमने बना लिया है। ओके, ये कुछ इस तरीके से, और जो इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी वो मुख्य अक्ष हमने ये वाली ले ली है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो गोला हो जाएगा ये कुछ इसका हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हमारे पास में सी आ गया और यहाँ पर हमारे पास में ये फोकस आ गया, और ये क्या होता है हमारे पास में पी होता है। जो जो चीज दी गई है उनको तो हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। तो देखिए फोकस दूरी हमें कितनी दे दी गई है, फोकस दूरी दी है क्या, देख लेते हैं। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये हो गई हमारे पास में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब इसके लिए जो है बेटा माइनस लिखते हैं वैसे तो हम लोग, लेकिन यहाँ पर चलिए ठीक है, यहाँ पर इस चीज का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और ये वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, दैट इज आर, वो बराबर कितनी होती है, इसकी 2 गुनी होती है, यानी कि माइनस का 30 सेंटीमीटर हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक एक करके निकालना है। जो पहले वाले का जो उत्तर होगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमें बताना है बेटा आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब। यह आवर्धित बनाता है, तो आवर्धित कब बनाता है, और वो भी वास्तविक प्रतिबिंब, वो केवल एक केस में बनाता है जब वस्तु कहां पर रखी रहे बेटा, सी और एफ के बीच में रखी रहे। ठीक, यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं इसके लिए पूरा का पूरा किरण आरेख आपको बना करके बता देता हूं। यहां से ये इस तरीके से किरण गई हमारे पास में मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से निकलेगी, फोकस से निकल जाएगी, तो ये फोकस से निकल गई। ठीक है, ये इस तरीके से। और दूसरी वाली जो किरण है उसको हम लोग फोकस से निकाल देते हैं, तो ये दूसरी वाली किरण को हमने फोकस से निकाल दिया यहां पर। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी टकराने के बाद में, परावर्तन के बाद में, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ये कुछ इस तरीके से। तो जो प्रतिबिंब है क्या ये वास्तविक रूप से मिल रही है, तो जी हाँ बेटा ये वास्तविक रूप से मिल रही है, ये यहां पर कहीं पर। ठीक है, तो इस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो आवर्धित भी हो गया। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये जब भी सी और एफ के बीच में रहे, सी और एफ के बीच में मतलब कि 15 से 30 के बीच में इसकी मान रहेगी, तो 15 से 30 के बीच में कौन सा आ रहा है, ये 20 आ रहा है केवल, है ना, यानी कि इसके साथ में जो स आ जाएगा यानी कि 20 सेंटीमीटर वाला आ जाएगा इसके साथ में। ठीक है, यानी कि जो स में दिया गया है। दूसरे नंबर पर जो बोला गया है ना, वो क्या है कि आवर्धित आभासी प्रतिबिंब। तो बेटा ये आभासी प्रतिबिंब केवल और केवल एक ही केस में बनाता है ना, मैं उसके लिए तो हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है, खैर, है ना, मैं आपको बता देता हूं। ये आभासी प्रतिबिंब केवल एक केस में बनाता है जब वस्तु कहां पर रखी रहे, यहां पर रखी रहे, यानी कि फोकस और किसके बीच में, ध्रुव के बीच में रखी रहे, तब जो प्रतिबिंब बनाता है ये इधर की तरफ में बनाता है, क्योंकि इसको हम लोग हजामती दर्पण के रूप में भी काम में लेते हैं, राइट। यानी कि इसकी फोकस, इसकी जो वस्तु की जो दूरी होगी ये यू, ठीक है, ये किससे, फोकस दूरी से भी कम होगी। फोकस दूरी से कम केवल और केवल हमें ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर इसका उत्तर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर जो थर्ड नंबर पर दिया गया है ना, थर्ड नंबर पर हमसे पूछा गया है कि हासित वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाती है। तो बच्चा हासित वास्तविक प्रतिबिंब देखिएगा, अच्छा ये मिट गया क्या, इसको वापस बना लेते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास हासित वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। चलिए, तो हासित के अंदर ये जब बनाता है जब हमारा वस्तु कहां पर रखी रहती है बेटा, इधर की तरफ में रखी रहती है, यानी कि सी के पीछे, है ना, ये वस्तु है हमारे पास में। अब देखिए ध्यान से बेटा, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो यहां कहीं पर बनता है, इस जगह पर, है ना। अगर नहीं है तो मैं आपको ये तो बना करके बता देता हूं। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, यहां से हमने एक किरण को निकाला बिल्कुल एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर, है ना, कहां से निकलेगी, फोकस से। ठीक है, ये इस तरीके से। दूसरी सी से निकाल दीजिए, तो ये दूसरी सी से हमने निकाली, तो ये वापस से टकरा करके इसी वाले पथ पर जाएगी, यानी कि ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, दोनों की दोनों किरणें कहां पर जाकर के टकराई, यहां पर, यानी कि प्रतिबिंब बना ये वाला। ठीक है, यह क्या हासित और वास्तविक प्रतिबिंब है, जी हाँ बेटा वास्तविक रूप से मिल रही है, यानी कि हासित है और वास्तविक प्रतिबिंब है। यानी कि जब वस्तु, ये क्या है बेटा हमारे पास में वस्तु, जब ये सी के भी पीछे रखी रहे, यानी कि जब इसका मान 30 से भी ज्यादा हो, है ना, 30 से ज्यादा कौन सा है, 35 सेंटीमीटर, तो यहां पर इसके साथ में आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब फिर उसके बाद में है चौथा। ठीक है, चौथे के अंदर क्या बोला गया है हमारे को, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब, तो केवल वो एक ही केस में होता है, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब जब उसका आवर्धन कितना हो, एक हो। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखिएगा, जब वस्तु हमारी यहां पर रखी हुई रहती है,
ठीक है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और इधर की तरफ में ही बनता है, इस समान समान ऊंचाइयों का। तो यानी कि कितने पर, 30 पर। तो यहां पर आ जाएगा ये 30 सेंटीमीटर। यही हमारे इसके उत्तर हो जाएंगे बेटा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।